स्टूडेंट तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, कि डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन क्या होता है वही देखेंगे। तो बेसिकली आपका 3 एप्लीकेशंस है। पहला है आपका टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। ठीक है, मतलब एक सिस्टम ऑफ यूनिट से हमें दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में फिजिकल क्वांटिटी को मैं कन्वर्ट करूंगा यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद दूसरा है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। कोई रिलेशन दिया हुआ है और मुझे चेक करना होगा यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस कि वो इक्वेशन या वो रिलेशन सही है या गलत। ओके, उसके बाद टू ड्राइव अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच हम लोग रिलेशन कैसे ड्राइव करते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग चलिए देखते हैं। तो जो पहला है आपका डियर स्टूडेंट, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। ठीक है, मतलब एक सिस्टम ऑफ यूनिट से हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाएंगे, वही है आपका कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये कुछ आपके लिए नया नहीं है, मैंने आपको बताया था एक N1U1 इक्वल टू N2U2, याद है आपको? दैट इज NU इक्वल टू कॉन्स्टेंट, N1U1 इक्वल टू N2U2। तो ये क्या था आपका N1 था आपका न्यूमेरिकल वैल्यू इन वन सिस्टम, और U1 क्या था? न्यूमेरिकल वैल्यू इन दैट सिस्टम। ओके, एंड U1 था आपका यूनिट इन दैट सिस्टम। N1 आपका था न्यूमेरिकल वैल्यू और U1 क्या था आपका? U1 आपका यूनिट इन वन सिस्टम। ठीक है, किसी एक सिस्टम में। और N2U2 क्या है? वही है, जस्ट कोई दूसरे सिस्टम में, कोई दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपका N2 है न्यूमेरिकल वैल्यू और U2 क्या है? यूनिट है। ठीक है, दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में। ये चीज़ें थी। तो डियर स्टूडेंट, जस्ट इसी को मैं अप्लाई करूं, इसी को मैं थोड़ा और डीप में जाऊं, तो आप समझ जाओगे कि हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। ठीक है, तो जैसे मैं जस्ट एज्यूम कर लेता हूँ डियर स्टूडेंट कि सपोज M1, L1 और T1। ठीक है, ये आपका क्या है? मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये आपका डियर स्टूडेंट है, ये आपका है फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स इन वन सिस्टम, कोई एक सिस्टम में ये फंडामेंटल यूनिट है, किसका? मास, लेंथ और टाइम का। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट। और इसी तरह मैं ये एज्यूम कर लेता हूं M2, L2 और T2। ठीक है, ये आपका क्या है? ये भी आपका corresponding units in another system, ठीक है, अनदर सिस्टम, या आप बोल सकते हो कोई न्यू सिस्टम। ठीक है, न्यू सिस्टम। आई बात समझ में? ये है। तो मैंने क्या किया, M1, L1, T1 ये मान लिया कि फंडामेंटल यूनिट्स है कोई एक सिस्टम में, और M2, L2, T2 वही कोरोस्पोंडिंग यूनिट्स है इन अनदर सिस्टम में, कोई न्यू सिस्टम में। ठीक है, कोई न्यू सिस्टम, किसका? यूनिट का न्यू सिस्टम। तो अब जस्ट मैं क्या करता हूँ, एक फिजिकल क्वांटिटी Q कंसीडर करता हूँ। Q क्या है आपका? एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन क्या दे रखा है। सपोज जिसका डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला आपका है m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड t टू द पावर c। ठीक है, ये आपका क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला है उस फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है, Q क्या है आपका? कोई फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है आपका। अब डियर स्टूडेंट, इस फिजिकल क्वांटिटी का मैं यूनिट लिखूं कि यूनिट क्या होगा पहले वाले सिस्टम में। ठीक है, तो वो क्या होगा? U1 आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? M1 टू द पावर a, M1 टू द पावर a, L1 टू द पावर b एंड T1 टू द पावर c। ये आपका क्या हो गया? ये आपका डियर स्टूडेंट यूनिट हो गया पहले सिस्टम में। ठीक है, उसी तरह आपका U2 क्या हो जाएगा? U2 आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये आपका यूनिट है। ओके,
और U2 क्या हो जाएगा आपका, U2 हो जाएगा M2 टू द पावर A, L2 टू द पावर B एंड T2 टू द पावर C। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, यूनिट हो गया। अब डियर स्टूडेंट आप ये समझो कि मैंने इसे लिखा कैसे, ये आपको कन्फ्यूजन है तो जस्ट मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि M1 टू द पावर A, L1 टू द पावर B, T1 टू द पावर C मैंने कैसे लिखा। ये हो सकता है आपको कन्फ्यूजन में डाल रहा हो। तो जैसे जस्ट मैं आपको बताऊं कि आपका डेंसिटी, एक जस्ट मैं एग्जांपल ले लेता हूं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे आपका डेंसिटी होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो डायमेंशन क्या हो गया डेंसिटी का, डायमेंशन आपका हो गया m टू द पावर 1 L टू द पावर -3, ये होता है डायमेंशन। और अब यूनिट क्या होता है आपका, सपोज आपका यूनिट जो होता है वो होता है यूनिट मास का क्या होता है आपका, मास का यूनिट। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मास का यूनिट सपोज मैंने m1 मान लिया, दैट इज आपका kg होता है। और लेंथ का क्या होता है, लेंथ का क्या होता है डियर स्टूडेंट, लेंथ का आपका मीटर होता है L1। ठीक है, तो अब आप यूनिट कैसे लिखोगे, U1, जस्ट आप डायमेंशन यहाँ पर जो दिया हुआ है m की जगह m1 पुट कर दोगे और l की जगह l1 पुट कर दोगे तो आपका यूनिट आ जाएगा। ठीक है, जैसे m की जगह मैं m1 पुट करता हूँ, मतलब kg में पुट कर रहा हूँ, तो kg मैं इस m की जगह m1 पुट कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा था यूनिट के लिए m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर b, ऐसे उसी तरह मैं कर रहा हूँ। m की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, kg दैट इज m1, और L की जगह मैं L1 पुट कर दूंगा यूनिट के लिए, तो L1 मेरा क्या है, मीटर है। तो यही तो आपका यूनिट होता है डेंसिटी का। ठीक है, तो जस्ट मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया कि मैंने यहाँ यूनिट कैसे लिखा। ओके, ये जस्ट समझाने के लिए था। ओके, अब डियर स्टूडेंट आप अप्लाई करो। अब आप क्या लिख सकते हो यहाँ से, अब यहाँ से आप लिख सकते हो दैट इज N1 U1 इक्वल टू N2 U2, लिख सकते हो कि नहीं। तो N1 U1 आपका क्या दे रखा है, U1 आपका है डियर स्टूडेंट M1 टू द पावर A, M1 टू द पावर A, L1 टू द पावर B एंड T1 टू द पावर C। ठीक है, इक्वल टू N2, और आपका ये यूनिट आप लिख दो। ठीक है, यूनिट आप क्या लिखोगे, यूनिट आप लिखोगे यहाँ m टू द पावर A, L टू द पावर B, U2 है ये। ठीक है, एंड T टू द पावर C। ठीक है, तो ये है। अब डियर स्टूडेंट अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, N2 इक्वल टू जस्ट ये इम्पोर्टेंट है, मैं इसे अब यहाँ से आप लिख सकते हो N2 इक्वल टू N1 M1 डिवाइडेड बाय M2 टू द पावर A, L1 डिवाइडेड बाय L2 टू द पावर B एंड T1 डिवाइडेड बाय T2 टू द पावर C। ठीक है, ये आप लिख पाओगे M1 बाय M2 टू द पावर A, L1 बाय L2 टू द पावर B, T1 बाय T टू द पावर C। ठीक है, तो इसी इक्वेशन का हम लोग यूज करते हैं डियर स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है। इसी इक्वेशन का यूज करते हैं हम लोग कन्वर्जन के लिए। ठीक है, ये आप याद रखना, इसी इक्वेशन का हम लोग यूज करते हैं कन्वर्जन के लिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पे हम लोग। तो एग्जाम्पल आपका क्या है, कन्वर्ट जूल इंटू अर्ग। ठीक है, जूल आपका क्या है, SI यूनिट है किसका, वर्क का या एनर्जी का, और अर्ग क्या होता है आपका, CGS यूनिट होता है। ठीक है, ये आपका CGS यूनिट होता है किसका, वर्क का या एनर्जी का। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत होगा, जस्ट मैं आपको पीछे जाऊं तो मुझे ज़रूरत होगा सबसे पहले इस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन। ठीक है, तो डायमेंशन क्या होता है, आपका वर्क का डायमेंशन क्या होता है,
आपको वर्क का या एनर्जी का डायमेंशन आपको पता होगा, वो होता है डियर स्टूडेंट ml² T⁻²। ठीक है, ये डायमेंशन आपका होता है किसका, एनर्जी का या वर्क का। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो ए आपका क्या है, m पे पावर 1 है, b आपका क्या है, b आपका 2 है, और c आपका क्या है -2। ठीक है, अब आप एक टेबल बना लो तो आसानी हो जाएगा। जस्ट मैं यहाँ एक टेबल बनाऊँ, आपका एक SI सिस्टम होगा, एक इधर क्या होगा CGS। ठीक है, पहले आप कौन लिखोगे, जिससे आपको कन्वर्ट करना है, जूल से आपको कन्वर्ट करना है। सेकंड में आप लिखना जिसमें कन्वर्ट करना है, जैसे यहाँ CGS में कन्वर्ट करना है, और आपका क्या है CGS है, CGS यूनिट है, तो आप उसे दूसरे में लिखना, दूसरे वाले कॉलम में। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट देखो, अब आपका जो SI है उसमें इस मास का क्या होता है, ये आपको जो मास है m1, ठीक है, ये आपका kg होता है। ठीक है, तो इसे आप 1 kg लिख दो, एंड दिस इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट, लेंथ का क्या होता है, लेंथ आप क्या ले लोगे 1 मीटर। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आपका डियर स्टूडेंट टाइम क्या होता है, सेकंड होता है, तो आप इसे 1 सेकंड ले लो। और उसके बाद क्या होता है ये N1 क्या है, एक्चुअली में 1 जूल, मुझे ये फाइंड आउट करना है कि 1 जूल इक्वल टू हाउ मैनी अर्ग। ठीक है, तो मतलब आपका N1 क्या हो गया 1 जूल। ठीक है, N1 क्या हो गया 1 जूल हो गया। अब CGS में देखो, CGS में आपका क्या होगा जो M2 होगा वो क्या होगा, यूनिट ऑफ मास क्या होगा यहाँ पे ग्राम, तो आप इसे 1 ग्राम ले लो। और लेंथ का क्या होगा सेंटीमीटर, तो इसे आप 1 सेंटीमीटर ले लो। उसके बाद T2, इसमें CGS और SI दोनों में टाइम का क्या होता है सेकेंड ही होता है, तो इसमें आप 1 सेकेंड ले लो। और N2 यही हमें निकालना है कि कितना अर्ग होगा। ठीक है, तो यही हमें निकालना है। अब डियर स्टूडेंट जस्ट आप अप्लाई कर दो, आप यहाँ अप्लाई कर दो N2 इक्वल टू N1, ये आप अप्लाई कर दो M1 बाय M2 टू द पावर A, L1 बाय L2 टू द पावर B, एंड उसके बाद क्या होगा डियर स्टूडेंट, जस्ट अ सेकेंड, या उसके बाद आपका हो जाएगा T1 बाय T टू द पावर C। ठीक है, अब देखो ABC का तो वैल्यू आपको पता है। ठीक है, ABC का वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ से आप क्या लिख पाओगे, और N1 क्या है 1 है M1 क्या है, M1 आपका 1 kg दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, ग्राम ग्राम तो कट जाएगा, M2 आपका 1 है, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद A क्या है, A आपका 1 दिया हुआ है। L1 आपका क्या दे रखा है डियर स्टूडेंट, दैट इज 1 मीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ 1 सेंटीमीटर 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 कैंसिल हो जाएगा। और B क्या है आपका, B 2 है। और उसके बाद T1 बाई T2, तो ये दोनों में तो 1 ही सेकेंड होता है। ठीक है, और आपका C क्या होगा -2। अब देखो यहाँ से, अब जस्ट मैं इसे यहाँ सॉल्व करता हूँ। अब देखो डियर स्टूडेंट, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये 1000 टू द पावर 1, ये 1000 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, तो आपका 10 टू द पावर 4 है 1 बाय 1, ये तो 1 ही हो जाएगा। तो 10 टू द पावर 4 और 10 टू द पावर ये 3, तो 10 टू द पावर 7, मतलब आपका N2 क्या आ गया 10 टू द पावर 7 आ गया। N2 10 टू द पावर 7 आ गया, तो अब आप लिख सकते हो, अब आप लिख सकते हो दैट 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है। ओके, आई बात समझ में आप लोगों को, ये बहुत ही आसान है। पहले आप क्या करना, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन लिख लेना, ABC निकाल लेना। उसके बाद जस्ट एक टेबल बना लेना, पहले आप लिखना जिससे आपको कन्वर्ट करना है, और दूसरे में लिखना जिसमें कन्वर्ट करना है। जैसे CGS में जाना था मुझे, तो इसे मैंने सेकंड में लिखा, और जो भी आपका यूनिट है लिख देना SI और CGS में, और यह आप N2 इक्वल टू N1 वाला ही फॉर्मूला अप्लाई कर देना, N1U1 इक्वल टू N2U2 वाला। ठीक है, तो जस्ट ये आसान है, और क्वेश्चन देखते हैं आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे
द वैल्यू ऑफ जी इन CGS सिस्टम इज 6.67 इंटू 10⁻⁸ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर G⁻⁻2, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू इन SI यूनिट, ठीक है। तो आपका CGS में दे रखा है, तो सबसे पहले आपका क्या है G, तो G का आपको डायमेंशन आना चाहिए। तो पहले आप G का डायमेंशन देख लो। तो G का डायमेंशन आपका क्या होता है, G का डायमेंशन ये आपका होता है m⁻⁻1 L³ T⁻⁻2, ठीक है। ये क्या होता है आपका G का डायमेंशन होता है। आई बात समझ में। तो यहाँ से आपका A इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, B इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 एंड C इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, ठीक है। यदि आपको G का डायमेंशन निकालने में दिक्कत है तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, 9th में आपने पढ़ रखा होगा, F इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। यहाँ से आप G क्या लिख सकते हो, यहाँ से G आप लिख सकते हो F² डिवाइडेड बाय m1 m2। तो यहाँ से इस रिलेशन से आप इसका डायमेंशन लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया। अब डियर स्टूडेंट उसी तरह आप टेबल बना लो, CGS यूनिट आपका पहला है। तो आप देखो यहाँ CGS से हमें SI में जाना है, तो पहले मैं CGS लिखता हूँ, CGS। अब मेरा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी, मास, लेंथ और टाइम का यूनिट लिखो आप, ठीक है। तो N1 पहले आपका दे रखा है, ठीक है। N1 क्या है, यहाँ देखो N1 दे रखा है। पहले वाले सिस्टम में आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो दे रखा है 6.67 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट अब मास का यूनिट क्या होगा, मास का यूनिट CGS में 1 ग्राम होता है, ठीक है। और आपका मास हो गया। लेंथ क्या होता है, लेंथ 1 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है तो आप 1 सेंटीमीटर दो, ठीक है। और उसके बाद टाइम ये तो सेकेंड ही होता है, ठीक है। अब SI में आ जाओ आप, SI। तो SI में आपका क्या होगा डियर स्टूडेंट, आपको N2 निकालना है, ठीक है, N2 निकालना है। अब आप डियर स्टूडेंट आपका मास का होता है 1 kg, 1 kg, इसे आप क्या लिख सकते हो 1000 ग्राम, ठीक है। लेंथ का आपका क्या होता है, लेंथ का आपका होता है मीटर, 1 मीटर, इसे आप क्या लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर। उसके बाद ये टाइम, टाइम तो सेकेंड ही रहता है, ठीक है, SI हो या CGS हो गया, ये टेबल बन गया। अब डियर स्टूडेंट आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली वही फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है, जो रिजल्ट मैंने आपको दिखाया था। तो रिजल्ट अप्लाई कर देते हैं। तो रिजल्ट आपका क्या होगा, N2 इक्वल टू N1 m1 डिवाइडेड बाय m2 टू द पावर a, L1 डिवाइडेड बाय L2 टू द पावर b एंड T1 डिवाइडेड बाय T2 टू द पावर c, ठीक है। अब देखो यहाँ से N2 इक्वल टू क्या आएगा, N1 तो आपका दे रखा है, N1 आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻8 है, हाँ 10⁻⁻8 है, ठीक है। ये आपका N1 दे रखा है। M1 क्या है डियर स्टूडेंट, M1 क्या है आपका, ये 1 ग्राम है। और M2 क्या है 1 kg, दैट इज 1000 ग्राम, ग्राम ग्राम तो कैंसिल हो जाएगा। और A क्या है आपका, A आपका यहाँ पे -1 है, ठीक है। L1 क्या है, L1 आपका सेंटीमीटर में था तो 1 सेंटीमीटर। L2 क्या है 1 मीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस पे पावर आपका क्या हो जाएगा, आपका B इक्वल टू 3 है, ठीक है। B इक्वल टू क्या है, B इक्वल टू 3 है, हाँ ठीक है, B इक्वल टू 3 है। उसके बाद T आपका ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इस पे पावर -2 है। अब देखो डियर स्टूडेंट यहाँ से 6.67 इंटू 10⁻⁻8। अब यहाँ से देखो ये क्या आ जाएगा, ये 1000 है तो पावर -1 है तो ये ऊपर चल जाएगा, तो ये आपका 10⁻3 हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा 10⁻, नीचे आपका हो जाएगा ये 10⁻6 हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया 6.67 इंटू 10⁻11, ये N2 का वैल्यू आ गया। तो अब आप G इक्वल टू लिख सकते हो SI सिस्टम में ये है आपका 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है। और जो इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर kg
टू द पावर -2, ठीक है। यूनिट तो आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। वो रिलेशन से आप g इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2, ठीक है, वहाँ से यूनिट आ जाएगा। तो जैसे मैं आपको बताऊं, जस्ट सेकेंड, यहाँ से आप लिख सकते हो। यूनिट कैसे निकालोगे, न्यूटन है, ये मीटर स्क्वायर है, और नीचे क्या है केजी स्क्वायर, ऊपर आके kg टू द पावर -2। तो ऐसे आप यूनिट लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है डियर स्टूडेंट, या उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट इन ऑन अ सिस्टम दैट हैज 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज द बेस यूनिट्स, ठीक है। तो ये भी उसी तरह बनेगा, ओके। तो सबसे पहले आप ऐसा करो, 6 जूल पर मिनट, ये आपका क्या है, 60 जूल पर मिनट, 60 जूल पर मिनट, ठीक है, पर मिनट। तो ये आपका क्या है डियर स्टूडेंट, 60 जूल। ये एक्चुअली आपका क्या है, एनर्जी बाय टाइम है या वर्क डन बाय टाइम है, ठीक है, एनर्जी बाय टाइम। तो ये तो पावर है, ओके। तो अब देखो, और 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। तो ये आपका क्या आ गया, 1 जूल पर सेकेंड। तो यही आपका 1 वाट होता है, ठीक है, 1 वाट होता है, ठीक है। आई बात समझ में। ये आपका जूल पर सेकेंड क्या होता है, वाट होता है। तो ये आपका 1 वाट हो गया। तो बेसिकली आपको 1 वाट को कन्वर्ट करना है एक नए सिस्टम, यूनिट्स ऑफ सिस्टम में, जिसमें क्या है 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट बेस यूनिट है, उस सिस्टम में आपको जाना है, ठीक है। आई बात समझ में। तो अब देखो, आपका एसआई सिस्टम है, ये वाट क्या है, ये वाट आप एसआई सिस्टम है, ठीक है, एसआई यूनिट है। तो आप एसआई यूनिट से जा रहे हो एक न्यू सिस्टम में, ठीक है, न्यू सिस्टम में आप जा रहे हैं। अब क्या है डियर स्टूडेंट, एसआई में आपका क्या होता है, जस्ट उससे पहले आपको पावर का पहले डायमेंशन लिखना होगा, मैं भूल गया। ये आपका क्या है, पावर। तो पावर का डायमेंशन क्या होता है, पावर का डायमेंशन आपका होता है ml² t टू द पावर -3। ये कैसे आया, ये कैसे आया, तो पावर इक्वल टू आपको पता है, पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम, ठीक है। इससे आप निकाल लेना वर्क डन और टाइम। तो वर्क डन का भी यदि आपको पता नहीं तो वर्क डन आपका होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वहाँ से आप निकाल लेना, ठीक है। ml² t टू द पावर -3। तो यहाँ से देखो आपका यहाँ से a इक्वल टू आ जा रहा है 1, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू क्या आ रहा है, -3, ओके। अब जस्ट वो रिलेशन आप यूज़ कर लो। तो रिलेशन से पहले जस्ट एक टेबल में बना लेता हूँ। SI है, वाट आपका क्या है, SI यूनिट है, ठीक है। और आप न्यू सिस्टम में आ रहे हो, एक न्यू सिस्टम में आ रहे हो, ठीक है। तो SI में मास का क्या होगा, 1 kg, दैट इज 1000 ग्राम, ठीक है। उसके बाद आपका लेंथ क्या होगा, लेंथ SI में आपका m1, और लेंथ क्या होगा डियर स्टूडेंट, लेंथ आपका हो जाएगा 1 मीटर, ठीक है। ये आपका मीटर होता है, तो ये 1 मीटर हो गया, दिस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद डियर स्टूडेंट टाइम ये तो 1 सेकेंड ही रहेगा, सेकेंड रहता है। और न्यू सिस्टम में आपका क्या दे रखा है, न्यू सिस्टम में यहाँ आपका N1 क्या है, 1 वाट है। तो N1 आपका क्या हो जाएगा, N1 आपका हो जाएगा 1, ठीक है। और अब देखो, न्यू सिस्टम में आपका मास क्या है, न्यू सिस्टम में 100 ग्राम है, ये 100 ग्राम है। और लेंथ क्या है आपका, लेंथ कहाँ गया, हाँ ये आपका है 100 सेंटीमीटर। और आपका ये क्या दे रखा है, टाइम T2 यहाँ 1 मिनट दे रखा है, T2 क्या दे रखा है, 1 मिनट, दिस इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो आप लोग डियर स्टूडेंट, वही फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो, N2 इक्वल टू N1 और m1/m2 टू द पावर a, L1/L2 टू द पावर b एंड T1/T टू द पावर c। क्या आपको अप्लाई करना है, N2 इक्वल टू N1 m1/m2 टू द पावर a, L1/L2 टू द पावर b एंड T1/T टू द पावर c, ठीक है। ये आपको अप्लाई करना है। अब डियर स्टूडेंट,
N1 तो आपका 1 है, ठीक है। और M1 क्या आपका है, M1 आपका 1 kg है, दैट इज 100 ग्राम। M2 आपका क्या दे रखा है, M2 आपका दे रखा है 100 ग्राम, ये 1000 ग्राम है M1, दैट इज 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। उसके बाद आपका डियर स्टूडेंट L1 क्या दे रखा है, L1 आपका तो 1 मीटर है, दैट इज 100 सेंटीमीटर। और L2 क्या दे रखा है आपका, L2 भी आपका दे रखा है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इस पे पावर क्या आ रहा है 2, A इक्वल टू क्या है आपका, A इक्वल टू 1 था, B इक्वल टू आपका 2 था, और T1/T2, तो T1 आपका क्या है 1 सेकेंड, और T2 आपका क्या है 1 मिनट, दैट इज 60 सेकेंड, ठीक है। और इस पे पावर आपका क्या आ रहा है, इस पे पावर आपका आ रहा है -3, ठीक है। तो अब जस्ट इस ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा 10, तो बेसिकली ये आपका आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 60 ऊपर चल जाएगा, तो 60 टू द पावर 3 इंटू 10, ठीक है। ये आपका क्या आ रहा है, ये आपका N2 का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, तो ये आपका आ जाएगा 2.16, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा 2.16, 6 इंटू 6 क्या आएगा 216, ठीक है। और आपको जस्ट जीरो एडजस्ट करना है, यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, और आप पॉइंट को 2 इधर लाए हो तो वहाँ से 2 जीरो, टोटल 10 टू द पावर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या आ गया N2 का वैल्यू आ गया। तो अब आप लिख सकते हो 60 जूल दैट पर मिनट, दैट इज 1 वाट, इज इक्वल टू 2.16 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है, इन न्यू यूनिट, ठीक है। न्यू यूनिट सिस्टम में आप ये लिख सकते हो, ठीक है, न्यू यूनिट्स ऑफ पावर। आई बात समझ में? ओके डियर स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। या सो बाय एवरीवन।